हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत लर्निंग हब चैनल। आज हम क्लास 4th अंक जगत मैथ का कितना सीखा के प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, एक खेल का मैदान 125 मीटर लंबा तथा 50 मीटर चौड़ा है। उसके चारों तरफ चार दीवारी बनाई जानी है। चार दीवारी का परिमाप बताओ। यहाँ हमें एक ये जो खेल का मैदान है इसका जो लंबाई चौड़ाई दिया है उससे हमें पता चलता है कि ये आयताकार है। तो जैसे कि आयताकार का आप जानते हैं, ये लंबाई इसका ये हो गया 125 मीटर बोला है और चौड़ाई उसकी कम है, 50 मीटर ही है। ये हमारा आयताकार का एक नक्शा हो गया। तो ये खेल का मैदान है, 125 मीटर लंबा है और 50 मीटर चौड़ा है। 50 मीटर चौड़ा है। तो पहले हम आयताकार के परिमाप का जो हमारा सूत्र है उसे लिखेंगे। तो चार दीवारी का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, अब इसे 2 लंबाई कितना है हमारा 125 है, 125 प्लस 50। यहाँ पर ये 125 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये 175 हो जाएगा। और 2 गुणे 175 बराबर 2 से गुणा करेंगे 175 का, 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 सते 14 और 1 15 और हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 350 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत 100 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। उसमें 100 मीटर लंबी तथा 6 मीटर चौड़ी कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। चलिए इसे करते हैं। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। आयताकार खेत का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तब पता चलेगा कि कितनी क्यारियाँ लगेंगी। तो इसको करते हैं, आयताकार खेत का क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसे लंबाई है, इसमें देखिए लंबाई है 100 मीटर, तो 100 गुणे और चौड़ाई है 30। तो इसका हो जाएगा, ये है मीटर में है तो ये वर्ग मीटर हो गया। तो यहाँ पर जब हम इसे गुणा करेंगे और ये 3000 वर्ग मीटर। लंबाई भी हमारी मीटर में है तो चौड़ाई भी मीटर में है, तो गुणा ये हो गया है तो 3000 ये वर्ग मीटर हो गया। अब क्यारी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यारी का क्षेत्रफल बराबर, इसे भी लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे। तो इसमें दिया है, ये भी दिया है 100 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा, तो इसे भी करेंगे हम, ये भी लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका हो जाएगा
100 गुणे 6 बराबर ये हो जाएगा 600 वर्ग मीटर। अब कितनी क्यारियाँ बनेंगी इसमें? क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं कितनी? क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। सॉरी। तो इसमें जो खेत का जो क्षेत्रफल आया है 3000, उसको भाग देंगे क्यारियों के क्षेत्रफल से 600 से, तब ये हो जाएगा, कट गया 6 से 6 पंचे 30, यहाँ हो जाएगा 5 क्यारियाँ। अब तीसरा क्वेश्चन है, फूलों की एक त्रिभुजाकार क्यारी की तीनों भुजाएं बराबर हैं। क्यारी की एक भुजा पर लगाई गई बाड़ की लंबाई 4 मीटर है। क्यारी के तीनों तरफ लगी बाड़ का कुल परिमाप कितना होगा? तो ये त्रिभुजाकार, इसके लिए हम लोग त्रिभुजाकार आकृति बनाएंगे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये त्रिभुजाकार आकृति हो गया। इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई 4 मीटर है। 4 4 और ये 4। इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप बराबर 4 + 4 + 4 = 12। ये हो जाएगा 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्ताकार मैदान का परिमाप 400 मीटर है। उसके 3/4 हिस्से में रेलिंग लगाई जा रही है। रेलिंग की लंबाई ज्ञात करो। परिमाप दे चुका है, तो चलिए इसे हल करते हैं। जैसे वृत्ताकार मैदान है, तो वृत्ताकार मैदान जैसे वृत्त ये बन गया आपका, ये हो गया आपका वृत्त, और उसके 3/4 हिस्से में रेलिंग लगाई जा रही है। तो 3/4 हिस्सा हुआ, जैसे ये आधा हो गया, इसे हम ऐसे कर दिए, ये 4 हिस्से इसके हो गए मैदान के। तो सिर्फ यहाँ से लगाई जा रही है रेलिंग, 3/4 हिस्से में लगाई जा रही है। तो ये हो गया 3/4 हो गया, इसका 3/4 पार्ट हो गया। तो इसे हम करेंगे परिमाप बराबर होगा इसका रेलिंग की लंबाई, रेलिंग की लंबाई बराबर हो जाएगा मैदान का परिमाप गुने 3/4। परिमाप कितना है इसका? 400 है। 400 गुने 3/4 हो गया। तो इसका हो जाएगा ये 4 से एक बार, ये 2 0 हो गया। 100 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 300। ये हम किस में पूछा है? मीटर में पूछा है। तो ये हो जाएगा 300 मीटर।
अब 5वां क्वेश्चन है, वर्ष के उन महीनों के नाम बताओ जिनमें 31 दिन होते हैं। तो वो महीने हैं, जनवरी है पहला, जनवरी, दूसरा मार्च, जनवरी मार्च, फिर हो जाएगा हमारा जुलाई, 30 दिन होते हैं तो जुलाई नहीं है, जनवरी मार्च, फिर मई है, मई, और इसके बाद होगा चौथा जुलाई, 5वां अगस्त, 6ठा हो जाएगा अक्टूबर, और 7वां हो गया दिसंबर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक माह का कैलेंडर बनाओ जिसका पहला दिन मंगलवार है तथा जिसमें कुल 30 दिन हैं। तो देखिए ये एक कैलेंडर बना हुआ है, ऐसे कैलेंडर बनाएंगे जिसमें बोला गया है कि पहला दिन मंगलवार है, यानी कि पहली तारीख मंगलवार से शुरू हो रही है। फर्स्ट पहला है 1, 2, 3, 4, 5, 6 को रविवार हो गया है, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 को रविवार हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 20 को रविवार है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 को रविवार, 28, 29 और 30। इसमें बोला गया है कि उसमें कुल 30 दिन हो, तो इसमें 30 दिन हो गए। अब 7वां क्वेश्चन है, एक वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। वर्ष 1974 से 2022 तक 366 दिन वाले वर्षों की सूची बनाओ, यानी 366 दिन वाले वर्षों की सूची बनाओ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं, इसका उत्तर होगा एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है 1974 से लेकर के जो 366 दिन वाले हैं उनकी सूची बनानी है। तो इसे हम कैसे जानेंगे कि 366 दिन वाला कौन सा वर्ष है। तो देखिए उसे ऐसे हल करेंगे हम, उसे हम 4 से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1974 और उसे 4 से भाग देंगे। 4 चौके 16, 9 में से 6 गया 3, 7, 4 9 36, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से आ गया 4, हो गया 4 3 12, 4 में से 2 गया 2। यहाँ पे शेषफल 2 बच गया है, यानी कि ये 366 दिन वाला नहीं है वर्ष। इसके बाद हम 1975 का बनाते हैं। 1975 इसको हम 4 से भाग देंगे। 4 चौके 16, 3 7, 4 9 36, 1 ऊपर से आया 5 और हो गया 3, ये 4 3 12, 5 में से 2 गया 3। यहाँ भी शेषफल बच गया, इसका मतलब ये भी नहीं है 366 दिन वाला, ये भी नहीं है। अब हम 1976 को भाग देंगे 4 से। देखिए 4 चौके 16, 3 7, 4 9 36, 7 में 6 गया 1, ऊपर से आया 6, 4 चौके 16। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी शेषफल नहीं बचा है, इसका मतलब ये जो 1976 है, 1976 है, ये है 366 दिन का।
अब इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो देखिए 6 4 10 हो गया। यहाँ पर 8 9 1 1980 हुआ। ये 1980 भी हो गया है 366 दिन का। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 9 1, ये भी हो गया 366 दिन का। जिस सन में 4 से भाग जाएगा वह वर्ष 366 दिन का होगा। इस तरह से हम हर 4 साल के बाद जो साल आएगा उसे हम जिस वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है वह अधिवर्ष या लीप ईयर कहलाते हैं। लीप ईयर में जो फरवरी माह होता है वह 29 दिनों का होता है। तो ऐसे ही हम इसमें 4 जोड़ते जाएंगे और हमारा 366 दिन वाला जो अधिवर्ष है वो आता जाएगा। तो देखिए इसकी हम सूची बना लेते हैं। यह है 1976, फिर हो गया 1980, 1984, फिर है 1988, इसके बाद है 1988 है, फिर हो जाएगा 1992, अब हो जाएगा 92 के बाद में 1996 होगा, फिर हो जाएगा सन 2000, 2000 के बाद सन 2004, फिर सन 2008 और 2008 के बाद में सन 2012, फिर 2016, 2020 और हमें बोला है कि 2022 तक। देखिए 2022 तक बोला गया है। तो अब ये 2020 तक हम कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है 2020 और 2022 बीच में आ रहा है। अब 2024 में जो है वह 366 दिन का है और 2022 है वो इसके बीच में हो गया। 2020 और 2024 के बीच में 2022 हो गया। तो हम 2024 तक की सूची बना लिए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि 5 सितंबर को बृहस्पतिवार है तो 13 अक्टूबर, 24 अक्टूबर तथा 3 सितंबर के दिनों का नाम लिखो। चलिए इसे करते हैं। 5 सितंबर को बृहस्पतिवार है। देखिए 5 सितंबर बृहस्पतिवार है। तो सितंबर महीना कितने दिनों का होता है? सितंबर महीना 30 दिनों का होता है, 30 दिन। तो इसमें 30 दिन बीत गया तो 30 दिन का है ये और 5 सितंबर है, यानी कि 5 दिन बीत गया। 5 दिन बीत गया। शेष बचे दिन। शेष कितने दिन बच रहे हैं? शेष बचे दिन बराबर 25। शेष 25 दिन बच रहे हैं। और जो बोला है 13 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो देखिए 13 अक्टूबर बराबर 25 + 13, ये हो जाएगा 38। ठीक है। अब हम जो दिन होते हैं, कितने दिनों का सप्ताह होता है? एक सप्ताह होता है 7 दिनों का। तो हम पहले क्या करेंगे, 38 को 7 से भाग देंगे। 38 को हम भाग देंगे। 7 पंचे 35 हो गया और ये 8 में से 5 गया, कितना आएगा इसमें से? 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। 3 दिन बच रहा है। तो इसे हम कैसे गिनेंगे? इसे हम जो बृहस्पतिवार है, 5 सितंबर को बृहस्पतिवार है, तो उससे आगे का 3 दिन हम जोड़ेंगे। जैसे कि 3 दिन लेंगे हम। पहले बृहस्पतिवार हो गया, उसका अगला दिन हो गया है
शुक्रवार, शुक्रवार। तो ये हो गया पहला दिन। फिर हो गया शनिवार, ये हो गया दूसरा दिन, और इसके बाद हो गया रविवार, ये हो गया तीसरा दिन। इसका मतलब है कि 13 अक्टूबर को 13 अक्टूबर को रविवार होगा। जो शेषफल 3 आया है उसी 3 को देखते हुए हम बृहस्पतिवार से आगे का 3 दिन हम जोड़ेंगे और ये रविवार आ गया। 13 अक्टूबर को रविवार होगा। इसके बाद पूछा है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। चलिए इसे करते हैं। तो सितंबर माह का जो 25 दिन है उसे लेंगे पहले। सितंबर माह में 25 दिन हो गया। फिर अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में हो जाएगा आपका 24 दिन पूछा है। 24 अक्टूबर कौन सा दिन पड़ेगा तो उसका 24 लेना है हमें। ये हो गया 24 हो गया। अब हम 25 और 24 को जोड़ देंगे। 25 + 24 ये हो जाएगा हमारा 5 4 9 और 2 2 4 हो गया 49। अब इसे भी हम 49 को भी 7 से भाग देंगे। देखिए 49 को 7 से भाग देंगे तो 7 7 49 होता है ना, 49 हो गया। ये कट गया पूरा, यानी कोई भी शेषफल नहीं है। तो इसका मतलब है कि 24 अक्टूबर को रविवार ही होगा। जैसे 5 सितंबर को बृहस्पतिवार है तो वैसे ही अब 24 अक्टूबर को भी बृहस्पतिवार ही होगा। वो सेम डे होगा क्योंकि कुछ भी बचा नहीं, शेषफल कुछ नहीं बचा है। तो इसे हम लिखेंगे 24 अक्टूबर को बृहस्पतिवार होगा। अब है तीसरा इसका 3 सितंबर को कौन सा दिन 13 अक्टूबर हो गया और 24 अक्टूबर हो गया। इसके बाद है 3 नवंबर। 3 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसे करते हैं। इसे देखिए सितंबर माह में 25 दिन, अक्टूबर माह में 31 दिन। अब नवंबर माह में क्या होगा। तो नवंबर माह का पूछा है कि नवंबर माह की 3 तारीख को कौन सा दिन है। तो इसे हम सीधे सीधे कर लेंगे। नवंबर माह बराबर 3, इनको हम जोड़ लेंगे। 25 + 31 + 3 तो ये हो जाएगा हमारा 5 1 6 6 और 3 9। ये हो जाएगा 2 3 5 और ये हो जाएगा यहाँ पर 59। तो अब 59 को हम 7 से फिर डिवाइड करेंगे। देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे 59 को। तो ये हो जाएगा आपका 7 8 56 हुआ है ना, 56 है। 9 में से 6 गया 3। तब यहाँ पर ये 3 दिन शेष में 3 दिन बच रहा है। तो इसमें भी वैसे ही होगा कि तीसरा दिन जो रहेगा वो रविवार रहेगा। जैसे पहला दिन बृहस्पतिवार का नेक्स्ट डे जो है वो हो गया शुक्रवार, पहला शनिवार, दूसरा
और रविवार तीसरा। इसे हम लिखेंगे कि 3 नवंबर को, 3 नवंबर को रविवार होगा। 3 नवंबर को रविवार होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा की 12 छात्राओं की आयु व भार के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। आंकड़ों को तालिका द्वारा प्रदर्शित करो। चलिए, ये तालिका है, देखिए ये तालिका है। इसमें क्रमांक, आयु और भार है। इसे कैसे लिखना है, ये लिखते हैं। पहले क्रमांक लिख लेते हैं। 12 छात्राओं का क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। और उनका आयु है, इसे लिखते हैं 10 वर्ष की हैं। और भार उनका, वज़न उनका 20 है। 9 आयु है, 25 भार है। 8 आयु है और 18 भार है। फिर 12 आयु, 18 भार। 11 आयु और 22 भार। फिर 9 आयु, 21 भार। फिर आयु 8 और भार 21। 10, फिर 20, फिर से है 10, फिर से है 20, फिर 11, यहाँ 23, 9, फिर 17, फिर 10 और यहाँ पर भार हो गया 19। इस तरह से ये आंकड़े में प्रदर्शित करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, अपनी कक्षा में बालक और बालिकाओं के अलग अलग आयु, भार व लंबाई आंकड़े संकलित कर सारणी बनाओ। तो इसमें ये आपको स्वयं करना है, डू इट योरसेल्फ। लेकिन इसे कैसे करना है इसे मैं बता दे रही हूँ। देखिए, पहले लिखेंगे ये क्रम संख्या, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर आपका आयु, और ये हो जाएगा आपका भार। और इसके बाद आएगा लंबाई। और इसे आप ऐसे क्रम संख्या, आयु, भार और लंबाई करके आप सारणी बना सकते हैं। पहले आप सबका संकलन कर लीजिए, सब बालक और बालिकाओं का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कक्षा के सभी बालक बालिकाओं के सभी विषयों के प्राप्तांकों की सारणी बनाओ। जो भी विषय हैं आपके क्लास में, उसमें जिनके जो भी प्राप्तांक मिले हैं उसका सारणी बनाना है। तो देखिए, उसे कैसे बनाएंगे। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्रम संख्या, और इसके बाद ये हो जाएगा, जैसे पहला विषय है हिंदी, फिर है अंग्रेजी, दूसरा विषय है गणित, इसके बाद है संस्कृत, और ये पर्यावरण। अब इन विषयों में जिस बालक और बालिका के जो भी नंबर्स मिले हैं, जो भी प्राप्तांक मिले हैं, उन्हें आप उस तरह से लिख लीजिए। इसे आपको स्वयं करना है। इस तरह से आपका क्लास 4 का मैथ समाप्त हो रहा है। मैथ, गणित का जो विषय है वो समाप्त हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।